बड़ी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का हरियाणा दौरा रद्द हो गया है। झज्जर एम्स पहुंचने का कार्यक्रम रद्द हुआ है। एम्स में मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद रहने वाले थे मनसुख मांडविया, लेकिन अभी उनका दौरा रद्द हुआ और झज्जर में डॉक्टर सुषमा भटनागर ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दरअसल हरियाणा के झज्जर में पहुंचने वाले थे और यहाँ पर जो झज्जर एम्स है वहां पर मॉक ड्रिल के दौरान वो मौजूद रहने वाले थे और खुद देखने वाले थे कि किस तरह की तैयारी अस्पताल में की जा रही है। कोरोना को लेकर अस्पताल कितना तैयार है, झज्जर एम्स, और वहां के डॉक्टर्स कितने तैयार है, स्टाफ कितना तैयार है, कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो ये सब वो खुद जांचने वाले थे, लेकिन इस समय उनका ये दौरा रद्द हो गया है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झज्जर से हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। तो पंचकुला से तारा ठाकुर हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले झज्जर की बात करते हुए प्रदीप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आना था लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है, क्या वजह इसके पीछे अभी तक सामने आ रही है, और साथ ही साथ झज्जर एम्स में किस तरह से रहा है पूरा मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया गया है? जीवंतिका, बिल्कुल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का झज्जर दौरा रद्द हो गया है। हालांकि उन्हें एम्स टू बाड़सा में पहुंचना था, लेकिन वो किसी कारण के चलते यहां नहीं पहुंच पाए। या पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है और कोविड को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन यहां पर किया गया था। जो यहां पर चिकित्सा सेवाएं हैं उनका जायजा भी एम्स की डायरेक्टर ने लिया है और साफ तौर पर जो चिकित्सक हैं, टीम है जो स्वास्थ्य कर्मियों की, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए तो एक सप्ताह के अंदर ही ये आंकड़े करीब 3 गुना हो गए हैं। इसी के चलते एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। जगह जगह कोरोना के बम फूट रहे हैं और भारी संख्या में कोरोना के पेशेंट्स सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती जो तादाद है उसको देखते हुए एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने भी आदेश जारी किए हैं कि जहां पर 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी वहां पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बचाव के लिए एकमात्र उपाय यही है कि हम लोगों से ज़्यादा दूरी बनाकर रखें। 2 गज की दूरी है, मास्क जरूरी है। जो नियम शुरुआत में लोगों को अवगत करवाया गया था जिन नियमों से कोरोना के बचाव के लिए, वही नियम एक बार फिर से लोगों को अपनाने होंगे। इतना ही नहीं, वैक्सीनेटेड है ज्यादातर जो प्रदेश के जिले भर के अगर आदमियों की बात की जाए तो कोरोना का खतरा बेहद कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौत के मामलों में कमी आई है, चिकित्सा सेवाएं बेहतर हुई हैं, ऑक्सीजन प्लांट नए लग गए हैं, पीपी किट की उपलब्धता करवाई गई और चिकित्सक जो है बेहतर तरीके से अब तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से तैयार भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि करीब 0 तक का आंकड़ा देश में पहुंचा था कोरोना का, लेकिन उसके बाद अब मामले अगर हर रोज सामने आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो जहां पर चिंता बढ़ जाती है। तारा, पंचकुला में किस तरह से रहा पूरा मॉक ड्रिल का आज आयोजन किया गया, कितना तैयार पंचकुला नजर आया है? कि मामले बढ़े हैं, ग्राफ बढ़ा है, उसको लेकर तैयारियों का जो है जायजा लिया जाएगा, मॉक ड्रिल की जाएगी और किस तरह से जो है कोविड की अगर स्थिति उस पर होती है, खराब होती है तो उस पर कैसे निपटा जाए, उसको लेकर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जो संस्थाएं हैं वो मिलकर कैसे काम करेंगी, उसको लेकर एक मॉडल जो है की जाएगी। और पंचकुला की बात की जाए तो पिछले दिनों के मुकाबलों में अभी के जो आंकड़े हैं पंचकुला में कोविड पॉजिटिव जो मामले हैं काफी बड़े हैं। अब पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 75 नए मामले जो पंचकुला में देखने को मिले हैं और जिनमें से 5 जो लोग हैं वो बाहर के हैं और 70 लोग जो है वो पंचकुला के हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है और इसको लेकर जिस प्रकार से सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है वैसे ही पंचकुला में जो माता मनसा देवी जो शक्तिपीठ है वहां पर भी जो श्राइन बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जरूरी कर दिया गया है, लोगों से अपील की गई है कि अगर मंदिर में श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए आते हैं तो उनको मास्क पहनना जरूरी है ताकि कोविड के जो बढ़ते मामले हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके और कहीं ना कहीं लोगों को भी कोविड में अंकुश लगाने के लिए कोविड की लड़ाई में जो लोगों को ज्यादा सहयोग देना होगा। की अपील है जो बार बार यहाँ पर की जा रही है और जाहिर तौर पर जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि अब माता मनसा देवी मंदिर में भी अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बहुत शुक्रिया तारा ठाकुर जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रदीप, आप खुद अस्पताल में मौजूद हैं और आज अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, तो किस तरह से पूरी मॉक ड्रिल की ये प्रक्रिया रही है और कितनी तैयारी यहाँ पर नजर आई है? क्या अभी मॉक ड्रिल खत्म हो गई है या अभी भी जारी है?
जी, दरअसल जो मॉक ड्रिल है वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। चिकित्सक जो हैं आपस में ही समीक्षा कर रहे हैं और बैठकर बातचीत की जा रही है कि किस चीज़ की उनके पास कमी हो और किस चीज़ की उनके पास उपलब्धता है। ये सारा डाटा तैयार किया जा रहा है। इस वक्त की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं इलाज के लिए। डॉक्टर्स भी अंदर अवेलेबल हैं। हालांकि मास्क लगाए हुए कोई भी व्यक्ति आपको अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो हरियाणा सरकार के निर्देशों की अगर बात की जाए तो सिर्फ इतना है कि जो लोग हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जहां पर 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ होगी। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि जो कोरोना है उससे बचाव के लिए वही SOPs हैं जिनका पहले हमने पालन किया था। लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े इसके लिए पहले से ही हम एहतियात रखें कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क चेहरे पर लगाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोते रहें, कपड़े से चेहरे को ढक कर रखें, किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क में कम से कम आए, जरूरत हो तभी किसी दूसरे से हाथ मिलाएं। इसी तमाम तरीके की चीजें हैं जिन्हें हमें बचना होगा। लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो बहुत बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो चुकी हैं। अगर झज्जर जिले की बात की जाए तो यहाँ 6 से 7 नए ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता है। ज्यादातर अस्पतालों में बेड तक ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं और जो PPE किट है उनकी भी उपलब्धता करवा दी गई है। चिकित्सकों की संख्या भी लगभग पूरी है। बिल्कुल, यानी कि कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है झज्जर जिला। आप जैसे जानकारी दे रहे हैं प्रदीप की सभी जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे PPE किट्स की बात हो, तो सभी उपकरण हैं, सभी जरूरतें यहाँ पर पूरी हैं। यानी कि कोरोना की स्थिति अगर इससे ज्यादा गंभीर भी होती है तो झज्जर जिला पूरी तरह से तैयार है।